कोरोना वायरस के मामले अब देश में 70,53,807 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 74,388 नए मामले सामने आए हैं और 918 मौतें हुई हैं। लेकिन इस बीच संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 60 लाख से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में ठीक होने के 89,154 मामलों के साथ अब कुल 60,77,977 मरीज इससे ठीक हो चुके हैं। एक और राहत की खबर ये भी है कि अब रिकवरी रेट बढ़कर 86.17% पहुंच गया है, जिसके चलते एक्टिव मामलों में लगातार कमी आ रही है। अब देश में एक्टिव मामले 8,67,496 हैं। पिछले 24 घंटे में 918 मौतें दर्ज की गई हैं, जिसके बाद अब देश में कुल 1,08,334 मौतें हो चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र समेत केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मामले हैं। कुल एक्टिव मामलों का 61% इन 5 राज्यों में है, लेकिन इन्हीं राज्यों में कुल 54.3% ठीक होने के मामले भी हैं। केरल में अक्टूबर की शुरुआत से 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जबकि इससे पहले मई में राज्य सरकार ने कोविड-19 के मामलों के बहुत कम होने की बात कही। वहीं पिछले 24 घंटे में यहां सबसे ज्यादा 11,755 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 11,416 मामले सामने आए, जिसके बाद अब यहां कुल मामलों की संख्या 15,17,434 है। राज्य में 40,000 लोग इस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने रविवार संवाद में कहा कि आईसीएमआर के विश्लेषण से ये पता चला है कि कोविड-19 के कई री इन्फेक्शन के मामले गलत आए हैं, क्योंकि आरटी-पीसीआर टेस्ट में रिकवरी के बाद बने मृत वायरस का भी इसमें पता चल जाता है। उन्होंने वैक्सीन को लेकर कहा कि सरकार ने अभी तक आपात स्थिति के आधार पर वैक्सीन को अधिकृत करने पर निर्णय नहीं लिया है। फेज 2 और फेज 3 ट्रायल्स के आधार पर ही इसके बारे में फैसला किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन के लिए बुजुर्गों की प्राथमिकता की अफवाह झूठी है। अपने संवाद में उन्होंने लोगों को त्योहारों पर भीड़ न जमा करने की सलाह भी दी है। किसी भी धर्म में कोई भी धर्माचार्य यह नहीं कहते कि लोगों के प्राणों को खतरे में डालकर त्योहार मनाया जाना चाहिए। आप सच्चे मन से कहीं भी अपने भगवान का स्मरण कर सकते हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि लोग सभी त्योहार अपने परिवार के साथ मनाएं। बड़े पंडालों और मेलों में जाने की ज़रूरत मैं नहीं समझता। फिर भी अगर आप अपनी धार्मिक भावनाओं एवं मान्यताओं के अनुरूप किसी पूजा पंडाल में जाते हैं तो मेरी हाथ जोड़कर आप सभी से प्रार्थना है कि 2 गज की दूरी का पूरा ध्यान रखें, मास्क पहनें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। लेकिन इसी बीच असम की राजधानी गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर आज से भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। कामाख्या देवालय प्रबंधन समिति ने ये फैसला लिया है, लेकिन यहाँ भक्त केवल परिक्रमा करने ही आ सकते हैं। हालांकि मंदिर का गर्भगृह बंद ही रहेगा। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने अनलॉक 5 के तहत 15 अक्टूबर से स्कूलों को खोलने की अनुमति देते हुए इसका निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। लेकिन दिल्ली, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने इन्हें अभी ना खोलने का निर्णय लिया है और हरियाणा और मेघालय की सरकारें इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाई हैं। वहीं गुजरात सरकार दिवाली के बाद ही स्कूल खोलने पर कोई निर्णय ले सकती है। शिक्षा विभाग के सचिव विनोद राव ने कहा कि अभी सरकार की स्कूलों को खोलने की कोई योजना नहीं है। कोविड-19 के अब देश में बढ़ते बढ़ते 70 लाख के पार मामले पहुंच गए हैं। ऐसे में अब आने वाले हफ्तों में भारत दुनिया का सबसे प्रभावित देश बन सकता है, जो मामलों में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा, जहां अब तक 77 लाख के पार मामले पहुंच चुके हैं। दुनिया में संक्रमण की बात करें तो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक विश्व में इसका आंकड़ा
3,72,46,627 हो गया है, जबकि इससे मरने वालों की संख्या 10,73,377 पहुंच गई है। और सबसे प्रभावित देश अमेरिका में यह आंकड़ा 77,19,254 पहुंच गया है, जहां 2,14,379 मौतें दर्ज हो चुकी हैं। भारत अब अमेरिका के बाद दूसरा सबसे प्रभावित देश है।